Jai Hind student, welcome to biology class. Now students, as we were discussing the chapter breathing and exchange of gases. Now today in this chapter we will discuss about the regulation of respiration. How the respiration is regulated. As you all know, human beings की अगर हम बात करें, they have the significant ability, they have the ability to maintain and moderate the respiratory rhythm in order to suit the demands of the body tissue. Means we can change the respiratory rate. जब हमें ज़रूरत है बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की, we can inhale, और जब हमें जो है एक्सहेलेशन करना, मीन्स हम ये कह सकते हैं कि हम उसको ऑल्टर कर सकते हैं. ह्यूमन बींग्स के अंदर ये एबिलिटी होती है, ओके, कि हम जो है मेंटेन और मॉडरेट कर सकते हैं या ऑल्टर कर सकते हैं रेस्पिरेटरी रिदम को अकॉर्डिंग टू आवर बॉडी डिमांड. जैसा भी हमारे बॉडी टिश्यू की डिमांड है. टिश्यू में अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, बॉडी से रिमूव होगी. अगर कम है तो इनहेलेशन होगा और टिश्यूज़ तक ऑक्सीजन पहुंचेगी. सो इन दिस वे. अब ये होता कैसे है, इसमें जो है न्यूरल सिस्टम की अगर हम बात करें, हमारा नर्वस सिस्टम जो है, इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल. ईच एंड एवरी बायोलॉजिकल फंक्शन इन आवर बॉडी, कोई भी फंक्शन हो हमारी बॉडी में, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय अल्टीमेटली योर नर्वस सिस्टम. हर कुछ नर्वस सिस्टम के पास उसका कंट्रोल है. हम कह सकते हैं कि रिमोट जो है वो किसके पास है, नर्वस सिस्टम के पास है. ओके. सो जो नर्वस सिस्टम है वहाँ पे स्पेशलाइज सेंटर्स प्रेजेंट हैं इन द मेडुला रीजन ऑफ द ब्रेन. ठीक है, मेडुला रीजन में बात करें तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर प्रेजेंट होते हैं, दैट यू कैन सी. दिस इज द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर. नीमोटैक्सिक सेंटर्स जो हैं पॉन्स रीजन में प्रेजेंट होते हैं. आप ऑलरेडी जब आपने ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो आपने पढ़ा था पॉन रीजन जो कि रेस्पिरेशन को रेगुलेट करता है. ओके. सो ये पॉन्स रीजन में नीमोटैक्सिक सेंटर्स होते हैं और रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहाँ प्रेजेंट होता है, मेडुला रीजन में. एंड दीज टू सेंटर्स दे रेगुलेट द रेट ऑफ रेस्पिरेशन अकॉर्डिंग टू द डिमांड. ये हमारी डिमांड, हमारी बॉडी टिश्यू की डिमांड के अकॉर्डिंग रेस्पिरेशन रेट को ऑल्टर करते रहते हैं या चेंज करते रहते हैं. ओके. सो नाउ कि एक और सेंटर होता है अपार्ट फ्रॉम दीज टू सेंटर, एक और सेंटर होता है जिसको हम बोलते हैं कीमो सेंसिटिव एरिया. ठीक है, दिस इज प्रेजेंट नियर द रिदम सेंटर, और ये एंड दिस सेंटर इज हाईली सेंसिटिव टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड H+ आयंस. ओके. इन दोनों ये मीन्स अगर इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है या घट रहा है तो ये तुरंत एक्टिवेट हो जाता है और रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो ऑल्टर हो जाता है. किस तरह होता है वो अभी हम डिस्कस करेंगे. ओके. नाउ सबसे पहले हम जो है बात करते हैं, दिस इज जस्ट वट एवर वी हैव डिस्कस्ड. ओके. नॉर्मल ब्रीदिंग इज रिदमिक, इनवॉलेंट्री एक्ट है, दैट वी कांट स्टॉप. नॉर्मल अगर हम ब्रीदिंग की बात करें. ओके. रेस्पिरेटरी मसल्स कैन ऑल्सो कंट्रोल्ड वॉलेंट्री ऑल्सो. ओके. दी एंड रेस्पिरेटरी सेंटर्स तीन हमने अभी बात की है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, न्यूमोटैक्सिक सेंटर एंड कीमो सेंसिटिव एरिया. ओके. नाउ दिस यू कैन सी, फिगर में आप समझ सकते हो, ये जो पॉन्स हैं ब्रीदिंग कंट्रोल सेंटर्स हैं. मेडुला में pH सेंसर्स होते हैं, pH कम या ज़्यादा होता है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ सिग्नल्स जाते हैं. देन ये कैरोटिड आर्टरी है जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड सेंटर्स होते हैं. ये कैरोटिड आर्टरी और अओर्टा ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड के कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग ये यहाँ पे जो है सिग्नल्स भेजते हैं, दे आर सेंसिटिव. ओके. तो ये कार्बन डाइऑक्साइड सेंसर्स इनको कहा जाता है. चलिए सबसे पहले बात करते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर की. नाउ अ ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स दे आर प्रेजेंट इन द मेडुला रीजन. रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहाँ प्रेजेंट होता है, मेडुला रीजन में प्रेजेंट होता है जहाँ ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं. ओके. एंड दे कंप्राइज द रेस्पिरेटरी रेट दैट कंट्रोल ब्रीदिंग. ठीक है, और यहीं पे ब्रीदिंग जो है कंट्रोल होती है. रिदम जो है हमारी बॉडी में मेंटेन है, इनहेलेशन हो रहा है, एक्सहेलेशन हो रहा है इन नॉर्मल कंडीशन, दैट इज कंट्रोल्ड बाय रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर. नाउ इम्पल्स जो है दे ट्रैवल्ड ऑन क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स कॉजिंग इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन. ओके. यू ऑल नो नर्व्स की अगर हम बात करें, ब्रेन से जो नर्व्स निकलती हैं दैट इज़ योर क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं दैट इज़ योर स्पाइनल नर्व्स. ये इम्पल्स जो हैं ये जो हैं दीज इम्पल्स ट्रैवल. ओके. एंड दे कॉज इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, इस रिदम को कंट्रोल करती हैं. नाउ नेक्स्ट इज योर न्यूमोटैक्सिक सेंटर. नाउ दिस सेंटर इज प्रेजेंट इन द पॉन्स रीजन ऑफ द ब्रेन. ओके.
नाउ दे मॉडरेट द फंक्शन, मॉडरेट करती हैं उन फंक्शन को, कंट्रोल करती हैं। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है, उसके फंक्शन को पॉन्स जो है, पॉन्स रीजन कंट्रोल करता है। ओके, न्यूरल सिग्नल्स फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन एंड देयर बाय ऑल्टर द रेस्पिरेटरी रेट। नाउ हाउ दे मॉडरेट, किस तरह मॉडरेट करते हैं, किस तरह ये पॉन्स रीजन जो है कंट्रोल करता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को। मीन्स जो भी सिग्नल्स इस सेंटर से, जो भी सिग्नल्स इस सेंटर से जो निकलते हैं, जो भी न्यूरल सिग्नल्स होते हैं, वो रेट ऑफ रेस्पायरेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, ड्यूरेशन जो है इंस्पायरेशन की, जो भी ड्यूरेशन है, 1 मिनट में जितनी बार भी इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन होता है, एज यू ऑल नो 12 to 16 टाइम्स होता है इन 1 मिनट, तो उस रेट को ये ऑल्टर कर देते हैं, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी रेट क्या हो जाता है, चेंज हो सकता है। Okay, now last is your chemosensitive area. Now here the neurons, they are sensitive to the blood पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड चेंजेस। मैंने बताया था ये जो कीमोसेंसिटिव एरिया होता है, यहाँ पे दो आपकी आर्टरीज होती हैं, कैरोटिड आर्टरी और क्या बताया था, वन मोर, लेट मी गो बैक, यस, अओर्टा। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड सेंसर्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ अ राइज इन कार्बन डाइऑक्साइड कॉजेज इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ कार्बनिक एसिड। आपको पता है हीमोग्लोबिन में जो अगर टिश्यूज़ की हम बात करें, वहाँ पे अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि जो कार्बनिक एसिड है उसका भी प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कार्बनिक एसिड प्रोड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि जो है आरबीसीज में आपका एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिड। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ गया है तो कार्बनिक एसिड भी बढ़ेगा। जब कार्बनिक एसिड बढ़ेगा तो कार्बनिक एसिड इज अनस्टेबल, ये किस में टूट जाता है, H+ एंड बाइकार्बोनेट आयंस। तो H+ आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, जिसकी वजह से ब्लड का जो pH होगा वो कम होता जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, इसका मतलब ब्लड का pH कम होता जाएगा। नाउ इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से जो है कीमोसेंसिटिव न्यूरॉन्स जो हैं इन द aortic एंड कैरोटिड बॉडी, दे आर स्टिमुलेटेड। जो आर्टरीज हैं वहाँ पे ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड सेंसर्स प्रेजेंट हैं, अभी मैंने आपको फिगर में बताया था, तो वो स्टिमुलेट हो जाएंगे तुरंत, एंड दे सेंड द इम्पल्स टू द रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रेट ऑफ ब्रीदिंग। ये तुरंत इम्पल्स भेजेंगे रेस्पिरेटरी न्यूरल सेंटर को कि जो रेस्पिरेटरी रेट है उसको इंक्रीज किया जाए। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ गया है, इसका मतलब इसको बाहर निकालना। ओके, इसके अलावा ब्रेन ऑल्सो कंटेन्स सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स दैट आर सेंसिटिव टू चेंजेस इन द pH ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, साथ ही साथ ब्रेन में भी जो है सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सेंसिटिव होते हैं। अगर pH जो है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का चेंज हो रहा है तो ये भी एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि ब्लड तो हर जगह ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ओके, द ब्लड इज द सेम। सो दिस इज़ द फ्लो चार्ट, आप इसको इससे समझ सकते हो, ये नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन है ब्लड का। ओके, अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो pH कम हो जाएगा। उस केस में जो न्यूरॉन्स हैं वो ट्रिगर करेंगे इन्हेलेशन को। ठीक है, इन्हेलेशन जो है वो ट्रिगर हो जाएगा और ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा ब्लड में। ओके, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, अगर कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है कार्बन डाइऑक्साइड का नॉर्मल से भी, तो इसका मतलब pH ज़्यादा हो जाएगी ब्लड की, और pH बहुत ज़्यादा होना या बहुत कम होना ब्लड की, दोनों ही खतरनाक है, दोनों ही इट्स नॉट गुड। ठीक है, pH एक एप्रोप्रिएट pH मेंटेन होनी चाहिए। तो अगर बहुत कम होगा कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन तो pH भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उस केस में क्या होगा, अगेन इट विल सेंड सिग्नल्स। ठीक है, मेडुला में जो न्यूरॉन्स होंगे वो ट्रिगर कर देंगे और इन्हेलेशन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। इन्हेलेशन उस कंडीशन में स्टॉप हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्रीदिंग रेट क्या हो जाएगा, इट स्लोज डाउन, ब्रीदिंग रेट नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो है इन्हेलेशन इनहिबिट हो गया। सो इन दिस वे ये कंट्रोल करते हैं, जो कि आपका कीमोसेंसिटिव एरिया है, ये इसी फिजियोलॉजी पे वर्क करता है, इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन को, इन्हेलेशन को जो है इनहिबिट करेगा या फिर ट्रिगर करेगा अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड।
So this is the regulation of respiration. Hope you all have understood. Thank you everyone.